ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। रशिया में हाल ही में 16वां ब्रिक्स समिट हुआ और यहाँ से कुछ बड़े और साफ संदेश निकलकर सामने आए हैं। इस समिट और इससे निकले संदेशों पर खासतौर से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ की जो कंट्रीज़ हैं, उनकी नज़र थी। ये समिट इसलिए भी ख़ास था क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था। इसमें 9 देशों के नेताओं और सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं, इन तमाम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेटिव बन के हिस्सा लिया। साथ ही ग्लोबल साउथ के लगभग 30 नेताओं ने एक स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। कई मायनों में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन इसके पहले के तमाम सम्मेलनों से अलग रहा। इसके पहले इस ग्रुप को लेकर कहा जाता था कि इसके मेंबर्स मिलते हैं, फोटोज़ खिंचवाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाते। लेकिन इस सम्मेलन में कई ठोस कदम उठाए गए। इन कदमों से कई संदेश निकलकर सामने आए। उन्हीं पर एक एक करके बात करेंगे इस स्टोरी में। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। पहले संदेश में रशिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज दिया है। दरअसल रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पश्चिमी देशों का दावा था कि रशिया अलग थलग पड़ गया है। इस सम्मेलन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह साफ कर दिया कि यूक्रेन के मसले पर रशिया अकेला नहीं है। इस समिट में जो कजान डिक्लेरेशन आया, जो एजेंडा रखा गया, उसका एक बड़ा संदेश यही था कि ब्रिक्स देश अपनी आर्थिक साझेदारी को और मजबूत कर रहे हैं। ये ग्रुप आज के डेट में दुनिया के लगभग 1/3 जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इन देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की बात पश्चिमी देशों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। ब्रिक्स में पुतिन ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि उन्हें कई देशों का सपोर्ट है। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पर कई तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन इस समिट के जरिए पुतिन ने एक सख्त संदेश दिया कि रूस इन प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं हुआ है। इस समिट के एजेंडे में और जो कजान डिक्लेरेशन में ये बात जो है वो बिल्कुल साफ हो गई। इसमें यह साफ झलक रहा था कि ब्रिक्स देश अपनी आर्थिक साझेदारी को न सिर्फ मजबूत कर रहे हैं, बल्कि ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि रशिया पर और ईरान पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने जो वन साइडेड सैंक्शंस लगाए हैं, उसको दुनिया नहीं मानती। कम से कम ग्लोबल साउथ के 30 के करीब देश तो नहीं मानते। पश्चिमी जगत को रशिया ने जो मैसेज दिया वो तो है ही इसका एक बड़ा टेक अवे। दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि इस समिट के दौरान कई अहम फैसले लिए गए, जैसे इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, ग्रेन एक्सचेंज, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम और एक ब्रिक्स बीमा कंपनी का भी प्लान पेश किया गया है। इन सारे फैसलों से एक बात साफ है कि जो ब्रिक्स देश हैं वो मौजूदा इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर से हटकर नए विकल्प खोज रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक्सपेंशन को और तेज़ी से आगे बढ़ाने की बात हुई है, जिससे ये उभरती हुई इकोनॉमीज़ के बीच एक बैलेंसिंग पावर बनकर सामने आ रहा है। इसके पहले की स्टोरीज में हमने आपको बताया है कि कैसे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं को बैलेंस करने के लिए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को और मजबूत बनाए जाने का प्लान है। साथ ही ब्रिक्स करेंसी पहली बार हकीकत में बदलते दिखी। दरअसल पूरी दुनिया का बिजनेस डॉलर में होता है और अमेरिका अपने डॉलर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। जब किसी देश के साथ अमेरिका के संबंध बिगड़ते हैं तो वो उसके डॉलर के यूज़ को चोक कर देता है। ऐसे में ब्रिक्स देशों ने एक वैकल्पिक करेंसी लाने की सोची है और पहली बार ये करेंसी सिंबॉलिक तौर पे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के हाथों में दिखाई दी। 16वें ब्रिक्स का तीसरा बड़ा कदम नए मेंबर्स का जुड़ना था। नए मेंबर्स में ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, UAE और सऊदी अरब शामिल हैं। ये सभी देश ब्रिक्स में शामिल होकर इसे और मजबूत बना रहे हैं। ये बताता है कि ब्रिक्स अब पश्चिमी देशों के पुराने ढर्रे को एक कड़ी चुनौती दे रहा है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश कर रहा है, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज़ की इक्वल कैपेबिलिटी होगी। हालांकि ब्रिक्स देशों के बीच कुछ मतभेद हैं, क्योंकि कई ब्रिक्स देशों के अमेरिका और यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते हैं। इस मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड साफ किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक इंक्लूसिव संगठन है जो मानवता के हित में काम करता है और ये किसी विभाजन के लिए नहीं है। इंडिया ब्रिक्स का वो मेंबर है जो क्वाड का पार्ट है। इस क्वाड में US, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी है। इसके अलावा इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का भी हिस्सा है, इसलिए उसे एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ रहा है, जो कि जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी बैलेंस को दिखाते हुए PM ने फिर दोहराया कि भारत बातचीत और कूटनीति में बिलीव करता है, युद्ध में नहीं। ये रिमाइंडर भी ज़रूरी था क्योंकि ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों का जियोपॉलिटिक्स के मुद्दों पर एक जैसा नज़रिया नहीं हो सकता।
चौथी बड़ी चीज़ ये हुई कि इस बार के डिक्लेरेशन में इजराइल और गाज़ा के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर बातें कही गईं। इसमें एक गंभीर बात फ़िलिस्तीन को एक देश बनाए जाने की भी थी। भारत ने इसका समर्थन किया है। यह दिखाता है कि ब्रिक्स देश अब सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं। इससे यह संदेश भी दिया गया कि ब्रिक्स देश उन मुद्दों पर अपनी राय रखने से नहीं हिचकिचाते जिन पर पश्चिमी देश अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटते। ब्रिक्स समिट का पांचवा खास पहलू ये रहा कि जो कई सारे मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में मतभेद रहे हैं और यहाँ पे उन्हें एक कॉमन प्लेस मिला, जैसे ईरान यूएई को, इजिप्ट इथोपिया को, इन तमाम देशों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ वो बातचीत कर पाए। इसमें अजरबैजान और आर्मेनिया भी शामिल है। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इस समिट से ठीक पहले भारत और चीन ने बॉर्डर पर शांति की ओर लौटने का फैसला लिया। इन तमाम देशों की बातचीत से ये साफ है कि ब्रिक्स न सिर्फ ग्लोबल लेवल पर बल्कि जो मेंबर नेशंस हैं उनके बीच भी जो आपसी एक तरीके से तनाव बुला लीजिए, टेंशन बुला लीजिए, कॉन्फ्लिक्ट बुला लीजिए, उनको सुलझाने का प्लेटफॉर्म बन रहा है। रशिया का ये ब्रिक्स समिट सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को ही नहीं बल्कि कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत कर रहा है। इसलिए यह साफ है कि ब्रिक्स के देश अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए हर मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और यही वजह है कि पश्चिमी देशों को बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स की बढ़ती ताकत उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकती है। इस समिट में दिखा कि ब्रिक्स केवल 5 देशों का संगठन नहीं रह गया बल्कि यह अब और भी ज़्यादा देशों के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल साउथ के लगभग 30 देशों का स्पेशल ब्रिक्स आउटरीच कॉन्फ्रेंस में शामिल होना भी इस बात का सबूत है कि ब्रिक्स एक बड़ा समूह बन रहा है जो दुनिया के पुराने वर्चस्व को चुनौती देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रशिया में हुए इस ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स देशों ने पश्चिमी देशों को साफ संकेत दिए हैं कि उनके एक तरफा प्रतिबंधों और नियमों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। मीनवाइल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय होगी, आपने जो ब्रिक्स को ऑब्जर्व किया होगा या जो स्टोरी में हमने आपको 5 बड़े हाइलाइट्स दिए हैं उन पे आपका जो भी ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे ऑडियंस का, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए, ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।